गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो देखो, पढ़ाने को तो हम पीसी पे भी पढ़ सकते हैं, बट मुझे कन्वीनियंट वे लगता है। जैसे अभी मेरे पास ये प्रोबेबिलिटी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोबेबिलिटी टॉपिक है ये मेरे पास सिर्फ ये 4 पेजेस में कवर्ड है। इसमें सारा का सारा प्रोबेबिलिटी का जितने भी मेन क्वेश्चन है वो बनते हैं, तो मुझे ये वे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और आई गेस कि आपको आइडिया भी लग जाता है कि नोट्स कैसे मेंटेन करने हैं इन केस अगर आपको फ्यूचर में कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। देखो, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। जितने भी फेवरेबल आउटकम्स हैं अपॉन टोटल आउटकम्स के हमारी प्रोबेबिलिटी निकलती है। जो टोटल प्रोबेबिलिटी है वो इज इक्वल टू 1 होती है, मतलब 100% होती है। बाय डिफॉल्ट हम विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं। ये मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बाय डिफॉल्ट विदाउट रिप्लेसमेंट लेते हैं, क्योंकि जब प्रोबेबिलिटी में हम ज़्यादातर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉम्बिनेशन वाले जो मेथड है वो लगाते हैं, और कॉम्बिनेशन वाले मेथड लगाने से विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। ये मैं आपको आगे अभी डिटेल में समझा दूंगी, ठीक है। अब अगर वर्ड यूज हुआ है अनबाइस्ड, अनबाइस्ड का मतलब है नॉर्मल, मतलब कोई उसमें ग्लिच नहीं है, नॉर्मल। जैसे कोई कॉइन है तो एक साइड हेड है एक साइड टेल है, और अगर कोई डाइस है तो 1 2 3 4 5 6 तक नंबरिंग है। बाइस्ड मतलब भेदभाव वाला, उसमें कोई ग्लिच है। अनबाइस्ड मतलब नॉर्मल, ठीक है। अब कोई कॉइन है तो उसमें टोटल आउटकम्स कितनी होंगी? देखो, कॉइन्स की 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, हेड या टेल। तो नीचे तो हमेशा 2 आएगा और 2 रेज टू पावर n आएगा। n मतलब जितने कॉइन्स है। अगर एक कॉइन है 2 रेज टू पावर 1 मतलब 2, हेड या टेल ही पॉसिबल है। अगर 2 कॉइन्स हैं तो 2 रेज टू पावर 2 आएगा, तो 4 पॉसिबिलिटीज होगी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम्स का इन द केस ऑफ कॉइन 2 रेज टू पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। अब अगर 3 कॉइन्स हैं तो 2 रेज टू पावर 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। तो आउटकम हमने इनको लिखना कैसे है? अगर 8 आउटकम्स है कैसे लिखी है हमने? ये हेड 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 हो सकता है, टेल 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 हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, हेड टेल हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हेड हो सकता है, हेड हेड टेल हो सकता है। तो ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 कॉइन्स आर टोस्ट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। अब देखो टोटल आउटकम्स कितनी हो जाएंगी? 2 रेज टू पावर 4 तो 16 हो जाएंगी, ठीक है। अब फेवरेबल केसेस हम कैसे लिखेंगे? हेड हेड टेल टेल। अब मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से करवाया है, तो हेड हेड टेल टेल ये 4 वर्ड्स मान लो आप, ठीक है। तो कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल। h 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। t 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। इसकी कटिंग करके हमारे पास 6 आएगा। तो 6/16 की कटिंग करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3/8, ठीक है। ये हमने कॉम्बिनेशन में अच्छे से किया है। 4 वर्ड्स मान लिए, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल, h 2 बार है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, t 2 बार है डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। क्योंकि ये वाला वे इसमें लेंथी हो सकता है, इसलिए हम इसमें प्रोबेबिलिटी में ज़्यादातर कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो आंसर है वो जल्दी निकल जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जैसे हमने 5 कॉइन्स आर टोस्ट साइमल्टेनियसली, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स एग्जैक्टली। अब हमें 3 हेड्स चाहिए एग्जैक्टली। 2 रेज टू पावर 5 कितना होता है? 32। तो नीचे टोटल आउटकम्स तो आएंगे 32। अब ऊपर की बात है तो हमें एग्जैक्टली 3 हेड्स चाहिए, तो लिख लो हेड 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 टेल टेल। तो 1 2 3 4 5 वर्ड्स मान लिए, 5 फैक्टोरियल आ गया। 3 बार h रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, और 2 बार t रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास 10 आंसर आएगा, कटिंग करके हमारे पास 5/16 आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 3 हेड्स, मतलब कम से कम 3 हेड्स। ज़्यादा होएगा तो चलेगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम इतने तो होने चाहिए, ज़्यादा होएगा तो चलेगा। एटलीस्ट 3 हेड्स चाहिए हमें, टोटल वही 32 रहेगा। तो पहले हमने केस ले लिया कि 3 हेड है, फिर ले लिया 4 हेड है, फिर है कि पाँचों के पाँचों हेड है। तो पाँचों के पाँचों हेड वाला तो 1 हो गया। अब 3 हेड वाला हमने यहीं पे निकाला था, तो हमारा 10 आंसर आया था। अब 4 हेड के लिए हम क्या लगाएंगे? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल अपॉन, हम 4 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 हेड्स हैं, 4 बार h रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर आएगा 5। सो 10 + 5 + 1 16 आ गया, 16/32 आ गया 1/2। जिन्होंने अच्छे से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास लगाई है उन्हें ये समझ आ जाएगा कि हमने कैसे किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब हमें निकालना है नॉट गेटिंग एग्जैक्टली 10 हेड्स, मतलब 10 हेड्स ना आए, बाकी सब कुछ आएगा तो चलेगा। तो 10 हेड्स, 10 कॉइन्स है, 10 हेड्स एक ही पॉसिबिलिटी है, बस 1024 में से वो 1 को माइनस कर दो, तो 1023/1024 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको कॉइन्स के इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं बनता, मोस्टली यही क्वेश्चन बनते हैं कॉइन्स में से। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा टॉपिक है डाइस। देखो डाइस में नंबरिंग क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 होती है ना। तो कॉइन्स में फॉर्मूला था 2 रेज टू पावर n, वैसे ही डाइस में फॉर्मूला होता है 6 रेज टू पावर n। अगर एक डाइस है 6 रेज टू पावर 1 तो 6 टोटल आउटकम्स है। अगर 2 डाइस है 6 रेज टू पावर 2 तो 36 टोटल आउटकम्स है, ठीक है। तो 6 रेज टू पावर
n where n is equal to number of dices। अब ये चीज़ अच्छे से नोट कर लेना, जहाँ पे भी एंड है वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, जहाँ पे भी और है वहाँ पे प्लस होगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जहाँ पे भी एंड है वहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और जहाँ पे भी और है वहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वैल्यूज हुज प्रोडक्ट इज इवन। हमें ऐसी 2 वैल्यूज लेके आनी है जिनका प्रोडक्ट क्या हो, इवन। देखो नीचे प्रोडक्ट हमें इवन चाहिए ना, तो नीचे तो 36 ही आएगा, 6 रेज़ टू पावर n, यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है तो 6 रेज़ टू पावर 2 36 आ जाएगा। तो आपको इसमें पता होगा कि डाइस के केस में हम ऐसे टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या आएगा 1 1, यहाँ पे क्या आएगा 1 2, यहाँ पे क्या आएगा 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ पे क्या आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। मतलब यहाँ पे 1 1 का केस हो सकता है, 1 2 का केस हो सकता है, 1 3 का केस हो सकता है, 1 4 का, ऐसे टेबल बन जाएगा। तो आप उसमें काउंट कर लेना कि ऐसे कौन से हैं जिनमें प्रोडक्ट इवन है, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा 27। ठीक है, तो 27/36 की कटिंग करके आ जाएगा 3/4। अगर मैं वो करती तो टाइम वेस्ट हो जाता, आप अपना वीडियो पॉज करके कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 3 डाइसेस आर थ्रोन, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 शो द सेम नंबर। अब 3 डाइसेस हैं तो 6 रेज़ टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा, और ऑल द 3 शोज द सेम नंबर, तो 6 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6। तो 6/216 कटिंग करके आ जाएगा 1/36।